एक बार एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया। उसका दांत में उसके बहुत दर्द था और वो गया और बोला कि डॉक्टर साहब हमारे दांत में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने कहा ठीक है आओ। उसको व्हील चेयर यानी जो बैठने वाली सीट होती है उस पर उसको बिठाया और इसके बाद फिर उसकी जांच पड़ताल करने लगे। तो डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कि मैं सर बहुत परेशान हूँ और मेरे दांत में हमेशा दर्द ही रहता है। तो उसने देखा तो बताया कि इसमें सड़न आ गई है, दांत में कीड़े आपके लग गए हैं भाई, इसलिए पीड़ा हो रही है। तो उसने कहा कि इसका क्या व्यवस्था है। डॉक्टर बोलता है कि इसको दांत को आपके उखाड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा दर्द होगा ना। डॉक्टर ने कहा हाँ दर्द तो होगा, लेकिन दर्द सहन करना पड़ेगा भाई, तभी आपको आराम मिल पाएगा, वरना ऐसे ही आप परेशान रहेंगे। उसने कहा ठीक है साहब, तो दर्द कम से कम हो ऐसा कोई उपाय करके और आप हमारे दांत को निकाल दीजिए। तो वो बेचारा डॉक्टर बोलता है ठीक है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कोई नशा वशा किए हो, करते हो। तो बोला हाँ साहब कभी कभी शराब वराब पी लेते हैं। तो कहा अच्छा, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गलत काम का इस्तेमाल अच्छे काम में कर लेते हैं। डॉक्टर ने अपने सहायकों से फिर कहा कि जाओ भाई इसके लिए शराब की व्यवस्था ले आओ और इसको पिलाया जाएगा जब नशे में हो जाएगा, क्योंकि शराब का नशा ही ऐसा है कि थोड़ा सा जब आदमी पिया तो उसके पास दूसरा ही सुरूर आ जाता है, वो स्वयं में बादशाह का रूप ले लेता है। शराब में ऐसी चीज़ है कि वो आदमी को पूरे फुल आवेश में ला देती है। तो डॉक्टर के सहायक जो थे वो सब गए, लेके आए उसके लिए, और उसके लिए दिया ला करके उसको गिलास में और पिलाने लगे। उसको पिलाया तो कहते हैं कि क्या हुआ, अभी कुछ नशा आया। तो बोलता है हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो कहा अच्छा। डॉक्टर ने कहा इसे और पिलाओ थोड़ा। अब पिलाते पिलाते जब उसको खूब नशे में हो गया तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि अब क्या हुआ, नशा कितना आपको हो गया है कि नहीं हुआ है। तो वो उठ करके बैठा जहाँ पे उसको लिटाए थे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। वो बेचारा उठा और बैठ करके अपनी मूँछों पर ताव देने लगा। तो कह रहा है कि अब देखते हैं किसकी हिम्मत है कि हमारे दांत में हाथ लगा सकता हो। जब ये बोल रहा है तो डॉक्टर बेचारा हैरान कि अब क्या करें। वो अपने माथे पर हाथ दे करके डॉक्टर बेचारा कह रहा है कि इसको बेकार में पिला दिया गया, अब जो काम होना था वो भी ये नहीं होगा,
अब वो बिल्कुल तनक करके खड़ा हो गया भाई, तो देखते हैं कौन हमारे दांत में हाथ लगाता है, किसमें है हिम्मत। तो इस प्रकार से डॉक्टर बोले कि फालतू में पिलाया, और उसके बाद वो वहाँ से उठ करके चला गया बिना दांत निकलवाए। उसकी पीड़ा उड़ा सब खत्म हो गई। जब उसको नशा हो गया तो बेचारा भाग गया अपने घर को। और भगवान से मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर भक्ति से भगवान नहीं मिलते हैं तो उसके लिए क्या उपाय है? आप सबको रामचरितमानस की बहुत ही प्रसंग, इसमें आपको भगवान से मिलने का बहुत ही आसान उपाय मिल जाएगा। एक कथा है, एक सज्जन ने कहा कि हमें भोजन कराओ, तो हम इतना कर जाएं कि करते ही रह जाएंगे। तो लोगों ने कहा, अरे कितना करोगे भाई? वो बोलता है कि अरे हम करते ही रहेंगे, आप खिलाते खिलाते परेशान हो जाएंगे। लोग परेशान हो गए, कितना खाएगा भाई, पेट तो थोड़ा सा है, आदमी भी साधारण है। तो उसको जब खाना लाए, परोसा गया और वो खाने लगा। अब खाता जाए शुरू किया उसने, तो उसका ढील ही नहीं पड़ रहा है। इतना खाने वाला था कि खाते खाते कई लोगों का वो भोजन, लगभग 4-5 लोगों का भोजन कर डाला। लोगों ने कहा, अरे भाई बीच में पानी वानी तो पी लो। तो कह रहा है कि भाई पानी कोई बीच तो आए, अभी तो हमारा भोजन चल ही रहा है, अभी बीच हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे पानी पिएंगे? और वो खाता जाए, और खाते खाते बहुत मीठी वाणी में बोल रहा है कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो खिलाने वाले बेचारे हो गए परेशान, जब वो कम से कम 5-6 आदमियों का भोजन पूरा गट्ट कर गया। इतना खाने वाला है। तो घर वाले उसको खिला जो रहे थे लोग, वो कह रहे हैं कि दाने दाने में नहीं भाई, बोरों बोरों में लिखा है खाने वाले का नाम। तो ऐसे ऐसे भी व्यक्ति पड़े हुए हैं कि खाना शुरू कर दें तो वो खाते ही रह जाएं। आप 2 आदमी 4 आदमी का बनाए रखे हों तो सारा खाना आपका खा करके और बेइज्जत कर दें आपको। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको बढ़िया बढ़िया हास्य कथाएं और ज्ञानवर्धक कथाएं मिलती रहेंगी। हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के व्यस्ततम समय में बहुत ही मस्तिष्क को प्रसन्न कर देने वाली कथाएं मिलती रहें। तो मित्रों, धन्यवाद। जय सिया राम।